आज हम सीखने वाले हैं बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, फिर उसका बैकग्राउंड किसी और बैकग्राउंड से कैसे रिप्लेस करना है। कैसे बैकग्राउंड चेंज करते हैं किसी फोटो का, और ऐसा ना लगे कि वो बैकग्राउंड चेंज किया वो रियलिस्टिक दिखने में लगे, वैसा बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं दोस्तों। तो कैसे करना, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। और इस वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं, ब्लर टूल क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। फिर सिलेक्शन ब्रश टूल को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आई ड्रॉपर टूल, क्रॉप टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल क्या होता है, इस सारी टूल का प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे। और मेरा टारगेट है ना आपको फोटोशॉप में मास्टर बनाना दोस्तों। सो देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। टेंशन लेने का नहीं, सबसे पहले पीएस पे क्लिक कीजिए। पीएस पे क्लिक कीजिएगा तो पुराना जो ओपन फाइल है वही खुल जाएगा, और न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए तो नया प्रोजेक्ट ओपन होगा। तो हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कैसे हटाना है उसी भी बात करते हैं, उसके बाद सारे टूल के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। इंटर मारना होगा, लाइक इसका हमें बैकग्राउंड हटाना है तो इसे हम अपने फोटोशॉप में ओपन करते हैं और एक नया फाइल ओपन करते हैं। ऊपर में यहाँ पे लाइक जस्ट छोड़ देंगे तो नया फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इंटर मारते हैं तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करना है तो सबसे पहले एक लेयर बनाना होगा, ठीक है। अब इसी का डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं, या फिर जिससे बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कैसा रखना है, ठीक है, वो हमें लाना होगा। तो लाइक मेरे को बैकग्राउंड चेंज करके कुछ ये वाला ये वाला बैकग्राउंड हमें लाना है, तो इसे भी यहाँ पे हमें रखना होगा, ठीक है। ये आगे ये बैकग्राउंड से हम उसका चेंज करना है, ठीक है। देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड ये रहना चाहिए, ऐसा करना है। तो जिसको भी ऊपर में रहना है, जिसको बैकग्राउंड में रहना है उसको नीचे लाएंगे, और जिसको ऊपर में रहना है उसको ऊपर करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा मीडियम, लार्ज और स्मॉल नो थंबनेल। ये जो इसका आइकन है छोटा बड़ा दिखाने का, तो लार्ज देखना चाहते हैं तो लार्ज थंबनेल कर दीजिए। ये देखिए बड़ा आप दिखने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इससे बैकग्राउंड चेंज करना है। तो इसको नीचे लाएंगे, जिसका जो बैकग्राउंड में रहना है उसको नीचे लाएंगे, जिसको ऊपर में रहना है उसको ऊपर कर देंगे। इसको ऊपर कर दिए, अब इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं अब ये देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे इस ऑब्जेक्ट टूल में, ठीक है। इसका नाम क्या है आपको बता देते हैं, इसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। इस पर फॉरवर्ड कीजिएगा तो ये शो कर जाएगा, देखिए। अब इस पर क्लिक करना, लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल पे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ जाना है, क्लाउड सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, फिर इस इमेज पे आके बस फॉरवर्ड करना है, अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड हमें हटाना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है गोल के, ये स्क्वायर में और बीच में गोल है, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बैकग्राउंड हट गया ना, बैकग्राउंड हट के जो पीछे वाला बैकग्राउंड था वो आ गया। ये देखिए यदि पीछे वाला बैकग्राउंड को हम हटाते हैं तो बैकग्राउंड सारा हट चुका है। ये यहाँ पे आई दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये मतलब कि ये बंद हो गया, ठीक है। ये अभी दिख नहीं रहा है, अब इसे ओपन कीजिएगा तो ये बैकग्राउंड में आ गया। ये आई का मतलब ये आई क्लोज आई ओपन, आई क्लोज आई ओपन। तो आई क्लोज कर दिया तो ये बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड आ गया। अब देखिए, अब ये देखिए पहले क्या था कि पहले बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ब्लर था, ठीक है। पहले बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ब्लर था, बट अभी ब्लर नहीं है। तो हमें बैकग्राउंड ब्लर करना है थोड़ा सा, तो बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड पे क्लिक किए, उसके बाद फिल्टर में जाइए, ब्लरिश में जाइए, और यहाँ पे बहुत सारा ब्लर ऑप्शन खुल जाएगा। तो कोई भी एक ब्लर ले लीजिए, लाइक मुझे करना है गॉसियन ब्लर, लेट से हमें गॉसियन ब्लर करना है, ठीक है। तो गॉसियन ब्लर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना रखना चाहते हैं गॉसियन ब्लर का, अपने हिसाब से एडजस्ट करके मैं 6.2 रख रहा हूँ, ठीक है। कर दीजिए ब्लर, और ये देखिए ब्लर हो चुका है, हो गया है ना, हो चुका है। अब ये ब्लर हो चुका है, पहले ये ब्लर नहीं था बट अब ये ब्लर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये ब्लर करने के लिए तो आपको सिखा दिए। तो आप फिलहाल बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं और बैकग्राउंड को कैसे रिप्लेस करते हैं किसी भी बैकग्राउंड से, वो आपको अच्छे तरीके से सिखा दी है। और आपको मैं बोला था ना, अब भरोसा रहे कि आपको बहुत चीज़ सिखाने वाले हैं, A to Z चीज़ें। अब आपको इसके बाद ब्लर टूल के वाले बताते हैं। ये तो ठीक है, यहाँ से फ़िल्टर से आप ब्लर कर लिए। अब ब्लर टूल क्या होता है ये देखिए, ब्लर टूल ये रहा ब्लर टूल, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए एक सेकंड,
अब इस सब्जेक्ट में इसका फेस थोड़ा हमें ब्लर करना है, तो ब्लर टूल सेलेक्ट कीजिए। ये रहा ब्लर टूल, ठीक है, ये ब्लर टूल है। अब इससे छोटा करना है, बहुत बड़ा दिख रहा है, तो बिग ब्रैकेट का लेफ्ट साइड वाला क्लिक करेंगे तो छोटा होगा, राइट साइड वाला क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा। तो लेफ्ट साइड क्लिक करते हैं और इस इमेज को थोड़ा जूम करते हैं, अल्ट प्लस माउस को स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखिए हमें इसका फेस को थोड़ा ब्लर करना है, तो कैसे करेंगे, ये ब्लर टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर फेस पे लाके इस माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस पर हम फॉर ऐसे लेफ्ट क्लिक करके उस पर हम माउस को रब करेंगे तो इसका फेस ब्लर हो जाएगा। ये देखिए ब्लर हो गया ना, पहले ऐसा था अब ऐसा हो चुका है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो चुका है, ठीक है। अभी एक चीज़ और आपको सिखाते हैं, ब्लर करना तो सीख गए दोस्तों। ब्लर टूल क्या होता है, दो तरीके से ब्लर कर सकते हैं, एक फ़िल्टर यूज़ करके और एक ब्लर टूल यूज़ करके, ठीक है। दो तरीके से आप ब्लर यूज कर सकते हैं। अब भी प्रेस कीजिएगा ना, नॉर्मली आप डायरेक्टली आप मूव टूल पे आ जाइएगा, ठीक है। कीवर्ड में आप भी प्रेस कीजिएगा तो डायरेक्टली आप मूव टूल पे शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ये तो ठीक है, अब इस इमेज को थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसका ओरिजिनल शेप मिलाना है, यदि बहुत बड़ा है, लेट सपोज बहुत बड़ा जिधर तिधर हो गया, तो ओरिजिनल शेप मिलाना है तो Ctrl+0 दबाइए, ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको ये सिखाते हैं, ये कौन सा टूल है, आपको जैसे अभी बताया था रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल। इससे इसका क्या काम, लेट्स कोई नया फाइल लिख लेते हैं, ठीक है। तो फाइल सबसे पहले हम चले जाते हैं, यहीं से ढूंढ लेते हैं कोई एक फाइल, चलिए ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट कर ली। अब रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल का यूज किया। सबसे पहले हम इसका सपोज मेरे को इसका विड्थ बढ़ाना है, ठीक है, इसका विड्थ छोटा है, मेरे को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले क्रॉप टूल में गए और इधर से देखिए, इधर छोटा भी कर सकते हैं, क्रॉप टूल यूज करके आप इंटर मारिए, छोटा हो जाएगा, ठीक है। विड्थ बढ़ाना है तो लेट सब इस पर क्रॉप टूल सेलेक्ट किए और राइट साइड शिफ्ट कर दिए, देखिए बड़ा हो गया। बट राइट साइड में जो पोर्शन है वो हमारा वाइट स्पेस दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो इसे हमें इक्वल करने के लिए रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पर ऐसे रेक्टेंगल टाइप से पूरा कवर कर लेंगे राइट साइड वाला एरिया। फिर Ctrl+J क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक अलग से लेयर बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद भी पे क्लिक कीजिए तो ये आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट प्लस माउस का लेफ्ट साइड से प्रेस कीजिए इस पे और इधर राइट साइड की ओर शिफ्ट कीजिए, ये देखिए आपका हो चुका है। ये देखिए इसका विड्थ बढ़ गया ना, पहले इसका विड्थ थोड़ा सा कम था, इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। ये रहा रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल का यूज। और अब हम चलते हैं मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है। तो मैजिक वॉन्ड टूल किधर है, आपको ये ढूंढना होगा। तो ये देखिए ये रहा मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए। मैजिक वॉन्ड टूल का मेनली ऑप्शन होता है वह बैकग्राउंड रिमूव करना, जो इसमें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो मैजिक वॉन्ड टूल यही है, इस मैजिक वॉन्ड टूल पे क्लिक कीजिए और कुछ नहीं है, आपको यदि फिर से करना है तो बताया था, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल ये, तो मैजिक वॉन्ड टूल यही है जिससे बैकग्राउंड चेंज करते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल पे सिलेक्ट कीजिए और फिर इस इमेज पे आइए, नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए इस पे क्लाउड पे सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। दिस विल डिस्कार्ड योर करंट सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड हटा देगा दोस्तों। ये बैकग्राउंड हटा चुका है, ये देखिए आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो इसे ऑफ करके देख सकते हैं, इतना सिलेक्टेड है, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा है तो इस पर आइए, इस पर क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड हट चुका है। तो ये मैजिक वॉन्ड टूल का यही यूज है बैकग्राउंड हटाने के लिए। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं अभी आपको बताए थे। अब इसके बाद आते हैं अलग टूल, क्रॉप टूल क्या होता है। क्रॉप टूल अभी आपको बताया है, क्रॉप टूल से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी पोर्शन को। लेट से इसका हमको सिर्फ फेस लेना है, फेस कवर करना है, सिर्फ फेस ही क्रॉप करना है, तो फेस पे ऐसे करके इंटर मार दीजिए, हो गया फेस क्रॉप, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉप टूल दोस्तों। इसके बाद आगे आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, तो हमारा ये रहा आई ड्रॉपर टूल, इसे सेलेक्ट कीजिए। अब इसका क्या यूज़ है, देखिए यहाँ पे देखिए, इधर देखिएगा कलर पोर्शन में, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इसका कलर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जिस भी एरिया पे ले जाके हम माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग, लाइक यहाँ का स्किन टोन का कलर मेरे को चाहिए
सिलेक्शन में, तो वहाँ पे सेलेक्ट होके आ चुका है। देखिए हेयर पे ले जाइएगा तो ब्लैक हो जाएगा, इधर ले जाइएगा तो ऐसा कलर हो जाएगा। जिस भी एरिया में ले जाएगा उस टाइप से कलर अपने आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। तो मेनली इसका यूज़ यही है, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल का यूज़ यही होता है। और अब आ गए हम सिलेक्शन ब्रश टूल क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में चलते हैं, बताते हैं। ये रहा हमारा सिलेक्शन ब्रश टूल। अब इससे हम क्या करते हैं, तो सिलेक्शन ब्रश टूल से ये देखिए हम किसी भी एरिया को हम ऐसे ऑफिशियली लाइक हमको यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे गए हैं, ठीक है, सॉलिड कलर में गए हैं। अपने हिसाब से कोई भी कलर वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए सिंपल एज डैट। ब्लर टूल आपको बताई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब बहुत कुछ सीखे हैं, छोटा सा वीडियो था बट सीखने को बहुत कुछ था। और इस वीडियो के आप बहुत लोगों से आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं। यदि मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे और ये सेकंड वीडियो देख लिए हैं तो आप बहुत लोगों से आगे निकल चुके होंगे फोटोशॉप में। और आने वाले वीडियो में और बाकी चीज़ें बचा हुआ है, सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे। फिर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी करवा के आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे दोस्तों, सो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और आपको फोटोशॉप में मास्टर तो हम बना के ही छोड़ेंगे। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको ये फोटोशॉप सीखना है। धन्यवाद।